हेलो, हाय, नमस्ते। गुरु पूर्णिमा के सेंटेंसेस की सीरीज में आपका स्वागत है। आप हैं श्री क्लासेस में जयश्री के साथ। यस, जैसे कि हम लोग, आपको पता है, सीख रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर बेस्ड जो हमारे कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो उसी के डे 5 में आज हम सीखेंगे माई एक्सपीरियंसेस ऑफ गुरु पूजा। पहले के 4 वीडियोस में हम गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु पूजा कैसे करते हैं, क्या किया एंड ऑल दैट सीख चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हमारे क्या अनुभव होते हैं, हमें गुरु पूजा के क्या अनुभव हुए। तो व्हाट आर अब योर एक्सपीरियंसेस ऑफ गुरु पूजा। अब जब हम इसको बात कर रहे होते हैं तो एक जनरल उसमें बात कर रहे होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि हमें क्या अनुभव हुए। अभी ये आपको आपके हिसाब से यूज करना होगा कि योर एक्सपीरियंसेस या आर एक्सपीरियंसेस या वंस एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक जनरल हमने योर लिख दिया है, राइट। आगे चलते हैं। इसमें गुरु की मेहर भरी नजर पड़ते ही मेरा दिल निहाल हो गया। जब गुरु देखते हैं और बहुत प्यार से, कृपा से देखते हैं तो वो एक बात ही अलग होती है। आप सब अगर सत्संगी हैं और रेगुलर विजिट करते हैं सत्संग में, भक्ति में, अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको पता होगा कि वो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो इसमें जब अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि गुरु की मेहर, गुरु की मेहर भरी नजर, दिल निहाल हो गया। तो एज माई गुरु सॉ मी विद काइंड आईज। मेहर भरी नजर इज काइंड आईज। देखिए, हम लोग आंखों से बहुत सारी बातें करते हैं, राइट। माई हार्ट बिकेम हैप्पी। मेरा दिल निहाल हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। गुरु चरणों में बैठते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। एक अलग ही फीलिंग होती है एक्सटेसी की, जैसा कि हमने डे 4 में सीखा था, परमानंद, दिव्य आनंद और ये सारे। आई होप आपने वो देखा है, सीखा है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। गुरु चरणों में बैठते ही, वाइल। अब देखिए, वाइल की ग्रामर का आपने यूज आ रहा है। आप, आई होप कि आपने वाइल की ग्रामर हमारे साथ सीखी हुई है, वो क्लास अटेंड की हुई है। बहुत सारे यूसेस होते हैं वाइल के, तो ये हमने वाइल जब पढ़ाया था तो उस वीडियो में आपको सिखाया था। वाइल सिटिंग, गुरु चरणों में बैठते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। एट गुरुज फीट एवरी पोर ऑफ माई बीइंग थ्रिल्ड। अब इसमें थ्रिल्ड वर्ड यूज किया है। एक थ्रिल होता है ना, एक रोमांच, एक पुलक जो शरीर में आती है, उसके लिए। दिल गुरु से मिलने को बेचैन रहता है। इट्स ऑल अबाउट लव। आई होप कि आप सब इसको फील कर पा रहे हैं। मैं ये एक फीलिंग होती है, एक एहसास है कि माई हार्ट रिमेन्स रेस्टलेस। मतलब जब किसी से बहुत प्यार होता है और उससे मिलना होता है और मिलना में थोड़ा समय लग रहा होता है या देरी हो रही होती है, तो हम रेस्टलेस होते हैं। हमें रेस्ट नहीं होता है, हमें आराम नहीं होती, बेचैन, चैन करार खो जाता है। सो माई हार्ट रिमेन्स रेस्टलेस। किस लिए? टू मीट माई गुरु, मेरे गुरु से मिलने के लिए। अब दर्शन से वापस आने का मन नहीं करता है। भाई, किसका करता है? जिसे गुरु से प्यार है उसे तो बिल्कुल नहीं करेगा। आई डोंट फील लाइक रिटर्निंग आफ्टर गुरु दर्शन। माइंडेड, इसमें आपकी टोन भी आप बहुत मैटर करती है। इंग्लिश स्पीकिंग में स्पेशली आपका टोन बताता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आई डोंट फील लाइक, अब ये फील लाइक की ग्रामर है। मन करना से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत सारे हमने सीखे थे कि मन करता है, मन करेगा, मन नहीं किया, मन, मन वाले जो सेंटेंसेस है ये उस ग्रामर से आ रहा है। आई डोंट फील लाइक रिटर्निंग आफ्टर गुरु दर्शन। इसकी भी वीडियो आपको हमारे ग्रामर सेक्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप सीख सकते हैं उसमें कि मन कर रहा है से रिलेटेड सेंटेंसेस हम लोग कैसे बोलते हैं, राइट। अब गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए,
कैसे आनंद आता है गुरु की सेवा करके। तो वो कह रहे हैं गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए, वाई शुड वी सर्व आवर गुरु। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड वी सर्व आवर गुरु। ये जो दिव्य आनंद, परमानंद और गुरु की निहाल करने वाली नजर मिलती कैसे है, गुरु की सेवा से। तो वो कह रहे हैं गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड वी सर्व आवर गुरु। आओ गुरु पूर्णिमा के दौरान किए गए गुरु प्रवचन की चर्चा करें। जब किसी की याद करते हैं तो उसकी बातें याद करते हैं, राइट। किसी की याद आती है तो उससे रिलेटेड बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस। अब गुरु जो बताते हैं वो कुछ ना कुछ उनका प्रवचन होता है, टीचिंग्स होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो उसको डिस्कस करना होता है, स्पेशली इन केस ऑफ वेदांता। लेट्स डिस्कस गुरुजी's प्रवचन ड्यूरिंग गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर जो प्रवचन हुए उसको डिस्कस करते हैं। तुमने तो पिछले साल की गुरु पूर्णिमा याद दिला दिया भाई। इस बार हम नहीं जा पाए थे, अगर तो बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई पिछले बार हम गए थे, तुमने तो पिछले साल की गुरु पूर्णिमा की याद दिला दिया। You reminded me last year's गुरु पूर्णिमा। रिमाइंड वर्ड यूज में आएगा, याद दिलाना के लिए रिमाइंड वर्ड आता है। तो ये थे हमारे गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड जनरल सेंटेंसेस। आई होप आपने बहुत अच्छे से किए हैं, सारे वीडियोस देखे हैं, सीखे हैं, प्रैक्टिस किए और आपको बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो और सीखने के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।